दोस्तों, पेशेंवर की दुनिया, ये कवर चित्र है। हालनुमा कमरे में चार व्यक्ति एक नकाबपोश के सामने सिर झुकाए खड़े थे। दोस्तों, यह पहाड़ी के नीचे बनी हुई बस्ती तुम्हारे परिश्रम की मेहनत है। बोलो, इसलिए तुम बड़े लोगों को क्या इनाम दिया जाए? बस हमें केवल आज़ादी चाहिए। हम अपनी दुनिया में लौटना चाहते हैं। हम आज़ादी होना चाहते हैं। हम वास्तव में तुम्हें आज़ाद करेंगे प्रीतम। थाएं। बस यह अन्याय है। हमने आपके लिए दिन रात खून पसीना बहाया और आप हमें तुम्हें उसी का इनाम दे रहे हैं। सालू, आगे बात बोलो। सालू ने पलट कर भागना चाहा। कमीने, हमारी वफादारी का यह नाम? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदतमीज, हमारी शान में गुस्ताखी। अभी मजा सिखाता हूँ। आह कमीने, तुम्हारा भी काम खत्म हो गया शेरा। अपने इन को मार डालो। बस इन कारीगरों को हमारे लिए नए कोई महत्व नहीं रह गया था जानो। अगर ये आज़ाद किया जाता तो हमारे वेद खोल देते। तो फिर आपने ठीक किया। दूसरी ओर भारतीय अनुसंधान केंद्र। डॉक्टर, क्या यह सच है कि कल होने वाले सम्मेलन में आप लोग प्रयोग की घोषणा कर देंगे? यस युगल मिस्टर। यह आविष्कार विश्व विज्ञान क्षेत्र में एक नई उपलब्धि होगी। बशर्ते इसका प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते नमस्ते। और फिर दी अचानक, हेलो डॉक्टर। कौन हो तुम? तुम्हारा अर्थ आने वाला डॉक्टर। यह क्या बदतमीजी है मेरी गाड़ी में? मैं आपको किडनैप कर रहा हूँ। अपहरण? गाड़ी मत रोको डॉक्टर, सीधे चलते रहो। यदि तुमने गाड़ी चालाकी दिखाई तो तुम्हें गोली मार दूंगा। वो डॉक्टर घोष डॉन डॉन का आदेश मानना पड़ा उसे एक स्थान पर। चलो अब नीचे उतरो, सामने वाली गाड़ी में बैठ जाओ। पता नहीं क्या होने वाला है। कौन है तुम, ये शैतान? वो डॉक्टर घोष नीचे उतरा। तड़ाक। जल्दी करो हरी। उधर नका पोचियस माई मार्गेल हियर। बॉस, मैं बोरिस बोल रहा हूँ। डॉन का आदेश ओवर। बॉस, अकाम हो गया ओवर। डॉक्टर घोष वह बेहोश है। उसे जल्दी लेकर हेडक्वार्टर पहुंचो। प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो रेंडाल। और जब डॉक्टर घोष को होश आया, मैं कहा हूँ आप मेरे हेडक्वार्टर में हैं डॉक्टर। मुझे प्रोफेसर मार्विल मालगिरल कहते हैं। प्रोफेसर मार्गरेल? यस डॉक्टर, मैंने तुम्हारा अपहरण करवाया है। मगर क्यों? तुमने बी गैस का फार्मूला प्राप्त करने के लिए। मैंने बी गैस का आविष्कार मानवता की भलाई के लिए किया है। मुझे वही चाहिए। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ मगर वह फार्मूला नहीं बताऊंगा। तुम्हें तुम्हें बताना होगा ही होगा डॉक्टर। डॉक्टर को तुम्हारी सेवा की जरूर डॉन को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। मैं चलता हूँ। ओके बॉस। जाने के पश्चात, डॉक्टर, अफसोस है कि तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा। तुम चाहते हो मुझे गोली मार दो? नो, तुम्हें जिंदा रखूंगा। मैं किसी कीमत पर फार्मूला नहीं बताऊंगा। देखता हूँ। और अब बोलो। मैंने कहा ना, मैं जान दे सकता हूँ, फार्मूला नहीं बताऊंगा। तड़ाक। आ बताओ क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी खाल खींच लूंगा डॉक्टर, मगर मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा। और फिर हाय, ओह, यह तो बेहोश हो गया। दूसरी ओर, आइए इंस्पेक्टर डोगरा। डॉक्टर का कुछ पता चला? सर, उसकी गाड़ी सा रोड पर मिली है। मुझे लगता है वह किसी दूसरी गाड़ी में ले जाया गया है। डॉक्टर वसु क्या कहते हैं इस विषय में? उनका कहना है कि वे डॉक्टर को 5 बजे प्रयोगशाला में चले थे। सुना है डॉक्टर ने कोई नया आविष्कार किया है। यह सर, उसका अपहरण शायद उसी आविष्कार के कारण हुआ है। मिस्टर डोगरा, 24 घंटे के अंदर डॉक्टर का पता लगाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा सर। तत्पश्चात थाने में। मैं प्रतीक्षा मैंने मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था सर। बैठिए अरोड़ा। क्या कहिए, क्या बात है? सर, यह निश्चित हो उसका डॉक्टर उसी प्रयोग के कारण किडनैप किया गया, अर्थात किसी व्यक्ति ने
से डॉक्टर को फार्मूला प्राप्त करना चाहता है, मगर यह सच है कि डॉक्टर घोष मर तो सकते हैं लेकिन फार्मूला नहीं बताएंगे। आपका मतलब है कि डॉक्टर का खून कर देंगे? नहीं, नो सर, उन्हें फार्मूला चाहिए, डॉक्टर की जान नहीं। इसके लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका यानी वे डॉक्टर की बेटी रीटा का अपहरण करेंगे और डॉक्टर कोमुद को झुकाने के लिए यही तरीका अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। मगर रीटा तो विदेश में है सर। मगर सर, यस सर, मगर हम दूसरी लड़की को रीटा बना सकते हैं क्या? हाँ सर, मेरा प्लान है। और दूसरी ओर पहाड़ी पर गर्म में छिपा उस बस्ती में, डॉक्टर, मैं तुम्हें फार्मूले के 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। यह फार्मूला देश की संपत्ति है और मैं इसे बेच नहीं सकता, अर्थात तुम्हें सौदा मंजूर नहीं है। मैं पहले ही कहा कि मैं मर सकता हूँ, बिक नहीं सकता। सुना है तुम एक बेटी है, रीटा विदेश में पढ़ती है। क्या मतलब यह है कि हम रीटा को तुम्हारे सामने सामने ही बताएंगे। खबरदार मेरी बेटी का नाम मत ले। यदि तूने रीटा के विषय में कुछ बुरा सोचा तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा। देखते हैं डॉक्टर, तुम कैसे नहीं नहीं बताते डॉक्टर। नहीं बताते डॉक्टर डॉन। यस सर। और तुम्हें इन सूचनाओं को पूरा ध्यान रखना होगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके। और उधर, आपका प्लान तो उचित है मिस्टर अरोड़ा। हम रीटा की जैसी लड़की लड़की लाएंगे कहाँ से? वह भी मिल जाएगी सर। यदि तुम्हें रीटा का विषय में कुछ बुरा सोचा तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। देखते हैं डॉक्टर, तुम कैसे नहीं बताते डॉक्टर। यस बॉस। तुम्हारी इन कुछ सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना होगा, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके बॉस। तभी एकांत में, मैं रीटा बनूंगी डॉक्टर। अरे मिस सपना, आप? मिस अरोड़ा, आप अपना प्लान मेरे सामने रखा था। मेरे विचार से प्लान बहुत ही अच्छा है और मुझे रीटा बनने में कोई इतराज़ नहीं। थैंक यू मैडम। मैडम, फिर तो अपहरणकर्ताओं को आसानी से तक पहुंचा जा सकता है, बशर्ते वह लोग रीटा का अपहरण करते हैं तब। मैं समझता हूँ उन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो अभी अभी हमें बातों और सोचनी पड़ेंगी। गुरमागरल बॉस, मैं बैरिक से बोल रहा हूँ। एक विशेष आदेश है। और बोलो क्या संदेश है? बॉस, सूचना मिली है डॉक्टर घोषणा की बेटी विदेश से लौट आई है। इस समय वह कहाँ है? अपनी कोठी पे। थैंक यू बेरिंग ओवर एंड आउट। और तब डॉन बेरी की रिपोर्ट है कि रीटा विदेश से लौट आई है। मुझे क्या करना है बॉस? हमें उसे यहाँ देखना चाहते हैं। ऐसा ही होगा बॉस। देखता हूँ डॉक्टर की। तब तक तू फार्मूला नहीं बताएगा। और इसी बीच डॉक्टर अरोड़ा, लगता है प्लान फ्लॉप हो गया। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है सर? हो सकता है उन्हें रीटा का लौटने का पता ही न चला हो। उनका कोई आदमी रहा हो यहाँ रहा होगा सर। अतः उसने अपने पास को रीटा के लौट आने की रिपोर्ट अवश्य दी होगी। और ठीक उसी समय कोठी के पिछली ओर पुलिस ने एक जीप जीप रुकी। और इंस्पेक्टर डोगरा कहाँ है? सर, वह तो एसआई के सामने, कोठी के सामने दाढ़ियों में छुपे हैं। कोठी के दाएं बाएं वहाँ भी 4 जवान तैनात हैं। गुड, हम अंदर की व्यवस्था देख कर आए। आइए सर। इंस्पेक्टर, आप लोग यहीं ठहरिए और फिर जल्दी करो, हरी अप, समय कम है। और कुछ देर बाद अंदर, डॉन, वह देखो रोशनी रीटा की कमरे में होगी। ठीक कहते, चलो। और तभी दूसरे क्षण शराब। और तभी आह, बेहोश हो गई, उठा लो। दूसरे और, क्या बात है हवलदार? सर, अभी अभी एसपी साहब थे, वह रीटा को अपने साथ ले गई। कहते हैं कहते थे रीटा बेहोश हो गई है, उसे इसी समय डॉक्टर की सहायता की जरूरत है। क्या राणा साहब? नहीं सर, वह दूसरे थे, नाम नहीं जानता।
उनके साथ एक इंस्पेक्टर भी था। रीटा सचमुच बेहोश थी। यस सर, इंस्पेक्टर ने उसे कंधे पर डाल रखा था। यू इडियट, बस कुछ गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने। और सब इंस्पेक्टर अरोड़ा, हम चूक गए। वे मैडम को सपना को ले गई और उधर मार्गरेट की उसी बस्ती में। मुझे खुशी है कि तुम्हें जल्दी होश आ गया। अपने डैडी से मिलोगी। कहाँ है डैडी? यही है हरी। हरी, तुम डॉक्टर के पास ले जाओ। आओ रीटा। डैडी ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। अगले ही पल वह रहे तुम्हारे डैडी। तुम इनसे मिलाओ और समझाओ कि हमारी बात मान ले। थोड़ी देर में आऊँगा डैडी। सच बता डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर सपना हूँ। अगर इस समय यहाँ आपकी बेटी बनकर आई हूँ, मगर इन लोगों ने मेरी रीटा समझकर मेरा अपहरण किया है। अतः इनके सामने मुझे रीटा ही समझें। इससे क्या होगा यह मैं बाद में बताऊंगी। और फिर डैडी, मुझे इन लोगों से बताइए मेरी बेटी। डैडी, ये लोग तुम्हें मुझे मार डालेंगे। बेटी, मेरे रहते ये तुम्हें नहीं, कुछ नहीं होगा। तब ठीक तभी होगा डॉक्टर। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे सामने रीटा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखिए डैडी, डैड, इनको समझा दूंगी। हमें फार्मूला चाहिए, मिल जाएगा। आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, ठीक है? और दूसरे दिन पुलिस कंट्रोल में। हेलो इंस्पेक्टर सपना स्पीकिंग ओवर। मैडम, मैं डोगरा बोल रहा हूँ। मुझे आदेश की प्रतीक्षा थी। और इस वक्त मैं प्रोफेसर मार्गरेट की कैद में हूँ। डॉक्टर भी यहाँ है। और किस स्थान पर? काली पहाड़ी के नीचे उसका मार्ग खंडर में अंदर है। वहाँ आपको बोरिस मिलेगा। और आपका बोरिस को काबू में करने के सुराग के द्वार पर यहाँ तक आ सकते हैं। तुम्हारी स्कीम कामयाब रही अरोड़ा। आओ चलें। उधर मार्गरेट, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता डॉक्टर। वह फार्मूला जल्दी चाहिए। मैं फार्मूला नहीं दूंगा। ठीक है डॉक्टर, अब देखो मैं क्या करता हूँ। पहले मेरा आदमी रीटा का बेआबरू करेंगे, फिर तुम्हारे ही सामने उसे जिंदा जला देंगे। मैं अपने देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूँ। देखेंगे डॉन। और अपने साथियों से कहो रीटा पर भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़े। नहीं नहीं नहीं। और चार व्यक्तियों के आगे बढ़े मगर आह। और डॉन आगे आया मगर तभी मार्गरेट ने रिवॉल्वर निकाली और गोली डॉन को लगी। ठहर, अन्यथा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ। अर्थ, मेरे हट जाने से तुम डॉक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या मतलब? मतलब यह है कि पुलिस ने इस पहाड़ी को चारों ओर से घेर रखा है। क्या बकती हो रीटा? मेरा नाम रीटा नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर सपना है। अगर अड्डे के विषय में मैंने कंट्रोल रूम से सूचित कर चुकी हूँ। ओ नो। और फिर सपना रिवॉल्वर उठा पाती इससे पहले ही, मगर दाएं दूसरे और दूसरी क्षण मगर सपना अपना संतुलन न संभाल सकी। और तुम मूर्ख हो इंस्पेक्टर, तुम्हें पराजित करना इतना आसान नहीं है। मार्वेस, तुम बच नहीं सकोगे। अपने विषय में सोचो मिस्टर, और अपने विषय में। मगर तभी डॉक्टर घोष वाह, अब रिवॉल्वर घोष के हाथों में था। और अगले ही क्षण, तुमने कमाल कर दिया बेटी। कमाल तो आपने किया डॉक्टर। दूसरी ओर खंडर में चुपचाप खड़े रहो बोरिस, वरना गोली मार दूंगा। और बोरिस फुर्ती से पलटना चाहा मगर तड़ाक। तभी, बताओ सुरंग का मुहाना कहाँ है? मैं नहीं जानता। ऐसे नहीं बताएगा तो अभी जुबान खोल लगाता हूँ। और डॉक्टर घोष, मैडम सपना, यहाँ से कैसे निकलेंगे? मैंने केवल बेहोशी का नाटक किया था। अतः पूरा मार्ग दे चुकी हूँ। दरवाज़ा दरवाज़ा ही बाहर का रास्ता है। दरवाज़ा खुलते हैं। ओ डोगरा साहब, फिर तो ठीक है, ठीक वक्त पर आया हूँ। मार्गरेट कहाँ है?
अंदर 2 व्यक्ति एक कमरे में हैं। अगली सुबह। समाप्त दोस्तों।